पाठ 6। हमारा घर। हमें अपना घर बहुत पसंद है। ताजमहल के बाद संभवत यही दूसरी इमारत है जिसके यदि आप बाहर हैं तो अंदर जाने की तबीयत करती है और अंदर हैं तो बाहर आने की तबीयत करती है। मैंने जिस घर का जिक्र शुरू किया है वह हमारा है, मेरा अपना नहीं। सच तो यह है कि सबसे कम क्षेत्र मेरे ही अधिकार में है। बाकी घर बीवी के कब्जे में हैं, बच्चे रहते हैं या मेरे माता पिता के पास रहता है। वैसे ये लोग भी मुफ्त में ही बदनाम है, क्योंकि घर तो ज्यादातर इस्तेमाल वे लोग करते हैं जो मेहमान कहलाते हैं। ये लोग आते हैं और जाते हैं। आवागमन की इस प्रथा पर गल्ले की महंगाई, चीनी की कीमत या चावल के न मिलने का कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि यूँ कहिए कि इन कारणों से मेहमानदारी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। अगर अपने यहाँ चावल की पूर्ति कम हो तो दूसरे के यहाँ खाने से बेहतर उपाय और हो भी क्या सकता है। मेरे घर में एक बरामदा, एक बड़ा कमरा तथा 2 छोटे कमरे हैं। रसोई घर में खाना बनता है और बाथरूम में मेहमान लोग स्नान करते हैं। घर के लोग या तो मेरी तरह नहाते ही नहीं, या नहाते भी है तो बाहर लॉन के नल पर। बड़े कमरे में एक सोफा पड़ा रहता है जिस पर अक्सर कोई कुत्ता सोता रहता है। मेहमान समझते हैं कि घर वालों का कुत्ता है और घर वाले समझते हैं कि मेहमान का है। कुत्ता इस स्थिति का पूरा लाभ उठाता है। सोफे के पास जो टेबल होती है उस पर किसी साहब का तौलिया, चाय के जूठे बर्तन, हजामत का सामान या गंदे मोजे रखे होते हैं। इसके बाद जो जगह बची होती है उसमें मेहमान की खाट बिछी होती है और मेहमान उस पर बिछे होते हैं। इसके बाद भी जगह बच जाती है तो उसमें किसी आते जाते सज्जन का होल डोल रखा होता है। इतना सामान्य होने के कारण बड़ा कमरा इतना भरा रहता है कि तबीयत करती है कि छोटे वाले कमरों में ही चला जाए। एक छोटे वाले कमरे में पिताजी के कागज पत्र रखे रहते हैं। उनको पूरी चीजें संभाल कर रखने का वह शौक है कि पूछिए मत। 1914 के लिखे दोस्तों की खतों का गट्ठर। खुदा का शुक्र है कि वे दोस्त नहीं रहे, नहीं तो वे भी इसी कमरे में होते। पुराने अखबारों की रद्दी, कलमदान, छड़ियाँ, पुराने हुक्के, लकड़ी का सामान वगैरह इस तरह भरा पड़ा है कि यह कमरा कम लगता है और कबाड़ी की दुनिया ज्यादा, मगर उनको इसी में आनंद मिलता है। सामान ज्यादा होने के कारण स्थिति यह होती है कि अगर कल का आया बिजली का बिल ढूंढना हो तो वह बिल हाथ लगेगा जो 1953 में अगस्त के महीने में आया था और जिसकी पेमेंट न होने के कारण एक बार बिजली कटी थी। इस कमरे में कहीं भी हाथ डालिए, 10-20 साल से कम पुरानी चीज हाथ आती ही नहीं। ये खुद भी 19वीं सदी के आदमी हैं, चौपड़ और शतरंज के दिनों के इंसान। उन दिनों दिन लंबा होता था और रोटी सस्ती। हमारी माताजी का चाहे घर में कभी कोई कमरा नहीं रहा। दिन मोहल्ले में गुजरा और शाम हुई तो मंदिर चली गई। कहीं राधे श्याम कथानंद का ड्रामा या कोई धार्मिक सिनेमा हो रहा हो तो फिर हो गया रात भर का इंतजाम। बाकी मिले वक्त में धार्मिक चर्चा हुई। एक छोटा कमरा मुझे भी मिला है। इसमें मैं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, दाढ़ी बनाता हूँ और सोता हूँ। इस कमरे में जो कुछ गलत काम होते हैं वह मेरे कारण होते हैं। अगर धोबी के यहाँ से आए कपड़े फर्श पर गिरे पड़े, तेल की शीशी बिखर जाए, जूते बिस्तर पर रखे रह जाए या तकिए का गिलाफ गंदा हो जाए तो वह सब मेरी वजह से होता है। पिछले 12 साल में मेरी बीवी ने कोई गलत काम किया ही नहीं। कमरों का हाल मैं आपको सुना चुका। जहाँ तक बरामदे का सवाल है उसका मैं इतना आदर करता हूँ कि जैसे वह मेरे घर का टुकड़ा नहीं, कुरुक्षेत्र या नालंदा की भूमि का टुकड़ा हो। बात दरअसल यह है कि हमारे परिवार के एक पुराने मित्र जो एक दफ्तर में क्लर्क हैं, अक्सर इसी बरामदे में गुलदस्ते की तरह विराजमान रहते थे। वैसे इनका अपना घर है, अपने बच्चे हैं, पर इसे क्या कहिए कि इनको हमारे घर से इतना प्रेम है कि हर रोज दफ्तर जाते हुए यहाँ से गुजर कर जाते हैं और वापसी में फिर 3-4 घंटे की सेटिंग पूरी करके जाते हैं। छुट्टी का दिन पूरा हमारे यहाँ गुजारते हैं। पहले हैरत उपनाम से शायरी किया करते थे, पर जब किसी रिसाले ने इन्हें गैरत नाम से छाप दिया तब से शायरी छोड़कर कुत्ते पालने लगे। इन हजरत के साथ बात यह है कि दुनिया में ऐसा कोई विषय नहीं
जिस पर यह अप टू डेट ज्ञान न रखते हो। वैसे काफी निस्वार्थ वृत्ति के व्यक्ति हैं, अपना ज्ञान दूसरों तक पहुंचाने में कभी संकोच नहीं करती। दूसरी अच्छी बात इनमें यह है कि हाथापाई को हमेशा तैयार रहते हैं। घर भी 2 बच्चे भी हैं, इनकी रंग रंग की शरारत भी है। मैं कहता हूँ कि यह ननिहाल का प्रभाव है, पर पत्नी का निश्चित मत है कि यह मेरे ही पूर्वजों का प्रताप है। बच्चों को इन सबसे कोई सरोकार नहीं, वे सारे दिन खुराफात में लगे रहते हैं। कुल मिलाकर घर का हाल यह रहता है कि सर्कस या चिड़ियाघर जाने का मन ही नहीं होता। बड़ी बड़ी स्टंट फिल्म का निर्देशक अगर कुछ दिन मेरे घर पर रह जाए तो बहुत कुछ सीख कर जाएगा।